देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की आपको खुशी है ना, कि हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाएं, तो फिर इस खुशी का इजहार करने में क्या हरज है? खुशी का इजहार करना चाहिए ना। और खुशी का इजहार देखें, हर दौर में खुशी के इजहार के तरीके मुख्तलिफ होते रहे। हमारे इस मौजूदा दौर के अंदर जो खुशी का इजहार होता है, किसी को भी कोई नेमत मिलती है, कोई खुशी नसीब होती है, तो वो खुशी का इजहार कैसे करता है? अपने घर को सजाता है, लाइटिंग करता है, चरागां करता है, इसी तरह वो जनाब दावतें पकाता है, लंगर तकसीम करता है। ये खुशी के इजहार का हमारे इस मौजूदा दौर में एक तरीका है। आप कहेंगे कि सहाबा इकराम अली रिदवान ने तो ऐसा नहीं किया, यही कहेंगे ना जी। ये बात याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे बहुत से काम थे जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किए, लेकिन सहाबा इकराम अली रिदवान ने वो काम किए हैं। जैसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जमा करना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुआ। फिर हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना अक़दस में दो गत्तों के दरमियान कुरान को जमा कर दिया गया। हुज़ूर के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ था। इसी तरह दूसरी जो जुमे की आज़ान है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने अक़दस में सिर्फ जुमे की एक आज़ान होती थी। दूसरी अज़ान का आगाज़ हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में हुआ। इसी तरह 20 तरावी की जो जमात का सिलसिला है, ये बाकायदा हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुआ है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में नहीं हुआ। तो इससे पता ये चलता है कि बहुत सारे काम ऐसे थे जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किए और सहाबा किराम अली रिदवान ने किए हैं। फिर हम आगे बढ़े ना, तो बहुत सारे ऐसे काम भी हैं कि जो सहाबा किराम अली रिदवान ने नहीं किए, और आज हमारे ज़माने में, हमारे दौर में सारे ही लोग, सारे ही मुसलमान वो काम सवाब की नीयत से कर रहे होते हैं। जैसे मस्जिद का गुंबद बनाना, मस्जिद का मीनार बनाना, इसी तरह 3 रोज़ा इज्तिमा करना, इसी तरह ख़त्म बुखारी का इज्तिमा करना, इसी तरह इफ्तिताह बुखारी का इज्तिमा करना, इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का दिन मनाना, इसी तरह जुम्मा का जो बयान है, जो उर्दू में हम खुतबा देते हैं, वो जुम्मा का जो बयान है, सहाबा इकराम अली रिदवान के ज़माने में तो ऐसा नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो सहाबा इकराम अली रिदवान के ज़माने में नहीं थे, आज हम वही काम सवाब की नीयत से कर रहे होते हैं। तो ला मुहाला ये बात कहनी पड़ेगी कि हर काम जो बिदअत है, जो नया तरीका है, वो हर बिदअत बुरी नहीं है, हर बिदअत बुरी नहीं है। कुछ बिदअत ऐसी हैं कि जो अच्छी हैं, और कुछ बिदअत ऐसी हैं कि जो बुरी हैं। इसी वजह से बिदअत की दो किस्में की जाएंगी। अगर बिदअत की दो किस्में ना की जाएं, फिर तो सारे लोग ही बिदअती हो जाएंगे और उन पर माज़अल्लाह बिदअती और जहन्नमी होने का फतवा लग जाएगा जी। तो ला मुहाला ये बात करनी पड़ेगी कि भाई बिदअत की दो किस्में, एक है बिदअत हसना और एक है बिदअत सय्यिआ। और ये जो तकसीम है, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6800 से हमें मिलती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना। हुजूर ने फरमाया कि जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका राइज किया, अच्छा तरीका ईजाद किया, फिर बाद वाले लोग उस अच्छे तरीके पर अमल करते रहे, तो फरमाया ये जो लोग बाद वाले अमल कर रहे हैं, इनके अमल का सवाब भी उस ईजाद करने वाले को मिलेगा और इनके अमल में भी कमी नहीं होगी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया कि मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यिअतन, और जिसने इस्लाम में बुरा तरीका निकाला और उसके बाद लोग उस बुरे तरीके पर अमल करते रहे, तो इन अमल करने वालों का गुनाह भी उस ईजाद करने वाले पर पड़ेगा। तो अब इससे ये समझ आती है कि भाई बिदअत की दो किस्में बनानी लाजमी है, बिदअत हसना और बिदअत सय्यिआ। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद की इस अंदाज के साथ ये जो हम खुशी मनाते हैं ना, ये बिदअत हसना है, ये एक अच्छा तरीका है। और ये जो हम तरीका अपनाते हैं, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए हम करते हैं। और हर वो तरीका कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नज़र आ रही हो, उस पर अगर शरई दलील ना भी हो, तो भी उस तरीके को अपनाना व या वो काम करना बाइसे अजर व सवाब होता है, उस पर अजर व सवाब मिलता है। जैसे कि
अब मैं कई बातें आपको बयान करता हूँ कि हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब हदीस बयान करने लगते थे तो क्या करते थे, आप बहालत क़याम और बड़ी ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार करके आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान करते थे। इसी तरह हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर मदीना में रहे हैं तो आपने जूते नहीं पहने। तो हज़रत इमाम मालिक का ये जो अमल था ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की खातिर था। अब उनको कोई कहे हज़रत आप ये तरीक़ा अपना रहे हैं, ये तरीक़ा तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नहीं था किया। इसी तरह हम आगे बढ़ें, हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान करने से पहले गुस्ल किया करते थे, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करते, खुशबू लगाते, फिर 2 रकात नफिल पढ़ा करते थे, फिर 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद फिर आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस लिखा करते थे। ये आपका जो अमल था ये हुज़ूर की ताज़ीम की खातिर था, ताज़ीम के लिए ऐसा करते थे। तो अब उनको कहा जाए कि हज़रत ये तो अमल सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने नहीं था किया जो आप कर रहे हैं जी, तो वो क्या जवाब देंगे, ये जो अमल मैं कर रहा हूँ ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम की खातिर कर रहा हूँ। तो हर वो अमल जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम की खातिर किया जाए तो वो बाइसे अजरो सवाब होता है। तो ये जो हम घरों को सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं, चरागां करते हैं, झंडे लगाते हैं, ये सब हमारा अमल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम की खातिर और हुज़ूर की आमद पर खुशी का इजहार करने के लिए होता है। हम हुज़ूर की आमद पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, आप भी करें, इंशाअल्लाह आपके लिए भी ये बाइसे अजर व सवाब होगा।